हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके बीच मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूला पर बेस्ड वीडियो लेकर के आई हूँ। चाहे वो 2D हो या 3D, सारे फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जिससे आपका भी फॉर्मूला क्लियर हो जाए। चलिए आज हम सीखेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को हम हिंदी में क्षेत्रमिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्र मतलब हो गया एरिया, ठीक है, और मिति मतलब हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब प्लेस का जो भी मेजरमेंट होगा, या तो वो एरिया वाइज हो सकता है, या तो पेरीमीटर वाइज हो सकता है, सरकमफ्रेंस के तरीके से हो सकता है, या फिर वॉल्यूम के हिसाब से हो सकता है। तो उन सबका मेजरमेंट जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, मतलब क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति की बात करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो हो गया 2D और दूसरा हो गया 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। अब सबसे पहले हम 2D के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं मेंस्ट्रुएशन में 2D का, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे 2D के बारे में। 2D मतलब इसको लिख सकते हैं XY प्लेन, ठीक है। जो भी मेजरमेंट होगा वो XY प्लेन में होगा, ठीक है। और 3D का जो होगा वो XYZ प्लेन, तीनों में होगा, ठीक है। तो वो 3D प्लेन कहलाएगा या 3 डायमेंशनल एरिया कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी हमारा आएगा एरिया वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है, ठीक है। स्क्वायर, इसमें फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसमें साइड्स सारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये अब इसमें आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। पहला एरिया, एरिया क्या होगा, तो एरिया हम क्या करते हैं, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ये होगा एरिया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर। उसके बाद से आएगा हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम बोलेंगे परिमाप होता है, ठीक है। परिमाप जो होगा वो सारे साइड्स का सम होगा, ठीक है। अब क्या है वो 2 साइड्स हो या 3 साइड्स हो या 4 साइड्स हो, वो पेरीमीटर में ही काउंट होगा। जितना उसका साइड्स होगा वो सारा ऐड करेंगे, वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे A + A + A + A, ये होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 × A, ठीक, या इसी को लिख सकते हैं 4 × साइड, ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। उसके बाद से डायगोनल की बात करेंगे कि डायगोनल का मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। तो वो जो होगा वो √2 × साइड होगा, या इसको लिख सकते हैं √2 × A, ठीक है। ये होगा हमारा डायगोनल, ठीक है। ये सारा जो है वो स्क्वायर का है, ठीक है। स्क्वायर में एरिया हो गया, साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर हो गया 4 × साइड, डायगोनल हो गया √2 × A, ठीक है। नेक्स्ट जो 2D फिगर की बात करेंगे वो होगा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की हम बात करेंगे तो इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें लेंथ अलग होगा, विड्थ अलग होगा, ठीक है। इससे हम, लेकिन दोनों पैरेलल साइड्स होंगे, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस जो भी होंगे कि इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये पैरेलल साइड्स होंगे अपोजिट के, ठीक है। और लेंथ अलग होगा, विड्थ अलग होगा, ठीक है। अब चलिए इसके डिस्क्रिप्शंस की बात कर लेंगे हम। तो एरिया जो होगा वो होगा L × B, ठीक है, लंबाई × चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होगा, हमने आपको बताया था कि पेरीमीटर का मतलब होता है साइड्स का सम, ठीक है। तो L + B + L + B, ठीक है। ये भी L होगा और ये भी B होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L + B + L + B, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं 2L + 2B, या इसको लिख सकते हैं 2L + B। ये हमारा होगा पेरीमीटर, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट आएगा वो होगा डायगोनल, कि रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो वो होगा, हम निकालेंगे √L का स्क्वायर + B का स्क्वायर। ये डायगोनल निकल कैसे रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो होता है ये हमारा डायगोनल होता है, ये भी हो सकता है और ये भी हमारा, दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो हमारा डायगोनल फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस पोर्शन को लेते हैं, ये और ये वाला साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाइथागोरियन हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर + परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा हमारा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो हमारा डायगोनल बनेगा वो अपोजिट कॉर्नर को हम जब मैच करा देंगे, मिला देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा डायगोनल। 2 डायगोनल फॉर्म होंगे और ये हमारा, तो हमें डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, और ऐसे ही हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे डायगोनल का जो आएगा मेजरमेंट वो होगा √L² + B², ठीक है। चलिए थर्ड शेप की बात करेंगे अगर हम, तो थर्ड आ गया हमारा सर्कल। सर्कल जो है वो भी हमारा 2 डायमेंशन में ही आता है, ठीक है, 2 डायमेंशन में आता है। अब सर्कल बनता कैसे है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होता है सेंटर, और ये हमारा जो है लेंथ वो है R, ठीक है, स्मॉल r, ठीक। अब हम इसमें मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट क्या होगा, सबसे पहले एरिया,
तो एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे पेरीमीटर हम मेज़र करेंगे, लेकिन पेरीमीटर का सर्कल में जो नाम होगा वो होगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद से हम डायमीटर की बात कर लें। डायमीटर क्या होता है, तो जो रेडियस होता है उसका अगर हम डबल कर देते हैं तो वो हमारा डायमीटर निकल आता है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट शेप की बात करेंगे, 4th नंबर, तो वो आ गया हमारा सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो सर्कल का हाफ मतलब इसका फिगर जो बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस हमारा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें भी मेजरमेंट क्या होगा, एरिया। एरिया होगा क्या, जो सर्कल का एरिया होगा उसका हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, लेकिन सर्कल में हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, वो होगा सर्कल का जो हमारा सरकमफ्रेंस है उसका हाफ करेंगे, प्लस वो हाफ करने पे इतना हो गया, फिर ये मेजरमेंट, तो इसको क्या लिखेंगे 2r, या हम डी भी लिख सकते हैं, डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। और डायमीटर मैंने आपको बताया वही होगा क्या, रेडियस का डबल, 2 × r, ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल का क्या मेजरमेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट शेप आएगा हमारा 5th, ठीक है। तो इसमें जो होता है सर्कल सेक्टर की बात करेंगे हम, ठीक है, सर्कल सेक्टर की बात करेंगे। सर्कल का ही एक पार्ट होगा जिसको हम सर्कल सेक्टर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बनाते हैं फिगर, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। और यहाँ से ये जो पार्ट मैं आपको डॉट डॉट दिखा रही हूँ, ये पार्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कल सेक्टर, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक। तो आपका जो ये एरिया होगा ये, ठीक है, ये सर्कल सेक्टर कहलाएगा। और रेडियस ये होगा आर, ठीक है, ये भी आर होगा और इस साइड का भी आर होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एरिया निकालें कि इस का एरिया क्या होगा, सर्कल सेक्टर का एरिया क्या होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा θ/360, क्योंकि पूरा एंगल हमारा 360 होता है, उसमें से हम थीटा ले लिया, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया सर्कल सेक्टर का, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो होगा ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 2D शेप होगा वो होगा ट्रायंगल नंबर 6 नंबर पे होगा हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो आपको ट्रायंगल में मोस्टली आपको 3 तरीके का ट्रायंगल पढ़ना होगा। सबसे पहला जो होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद से होगा इक्विलेटरल, ये ए हो गया, बी हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड सी हो गया स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊं आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें आपको कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इससे आप पहचान लेंगे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल, इससे आप पहचान लेंगे कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल में ऑल साइड डिफरेंट, कोई भी साइड सेम नहीं होगा, ठीक है, सारे डिफरेंट होंगे, तो इससे हम पहचान लेंगे कि कौन सा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड स्केलन ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे पेरीमीटर, तो आप सबको पता हो जाएगा कि सारे साइड्स को हम ऐड कर देंगे वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं एरिया क्या होगा, ठीक है। एरिया की बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर, तो वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें जो एरिया होगा वो होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम स्केलन ट्रायंगल के लिए, एरिया हो जाएगा हमारा वो होगा √S S - A S - B S - C, ये होगा हमारा स्केलन ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब S क्या है, S जो है वो आपका परिमाप है, S जो है वो परिमाप है, और ये निकलता है सारे साइड्स के सम को अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमारा निकल आता है क्या, परिमाप, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात कर ले तो हम आपको एक शेप भी बना के दिखा देते हैं। ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बी की बात करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब सारे साइड्स सेम है, ठीक है, ये। एंड सी की बात करेंगे स्केलन ट्रायंगल के लिए, तो इसमें जो होगा सारे साइड्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। और नाम लिखते हैं A B C, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट शेप की बात करेंगे जो हमारा 2D फिगर होगा वो होगा रोम्बस,
रोम्बस, इसको बोलेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, स्क्वायर का ही शेप होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स सारे इक्वल होंगे, स्क्वायर फॉर्म में है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। और यहाँ पे हम डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल दोनों डिफरेंट होंगे। तो ये एक हो गया D1 एंड ये एक हो गया D2। ठीक है, स्मॉल लेटर में है। ठीक है, अब हम इसके एरिया की बात करेंगे कि एरिया क्या होगा, तो वो होगा 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये होगा हमारा रोम्बस का एरिया। और पेरीमीटर निकालने के लिए सारे साइड्स का सम कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट शेप की बात करेंगे हम, तो वो होगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। रेक्टेंगल का ही शेप होता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा होता है, जिसकी वजह से इसको हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया L, ये हो गया B। ठीक, और ये जो साइड है ये H बोल देते हैं। ठीक है, हाइट है। ठीक, या इसको हम L को बेस भी बोल देते हैं एंड इसको हाइट, ये हमारा हाइट है। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एरिया जो होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होगा हमारा एरिया पैरेललोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट जो शेप होगा वो हमारा होगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, ट्रेपीजियम किस तरीके से बनता है, दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा ट्रेपीजियम। यहाँ पे जो होगा ये हमारा हाइट होगा, H से डिनोट करेंगे हाइट। ठीक है, और जो साइड्स है वो पैरेलल, हम कुछ भी लिख लेते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, H आप समझ लीजिएगा कि इसको हाइट हम लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारे 2D जो शेप है, फिगर है, उसका हम फॉर्मूला आपको बता दिए। पेरीमीटर के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है, क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे हम नोट लिख देते हैं, पेरीमीटर जो होगा वो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, इसको दिमाग में हम रखेंगे। ठीक है, बाकी एरिया के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको डिफरेंट शेप के लिए आपको फॉर्मूला डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पहला हमारा शेप था वो था स्क्वायर का एरिया हो गया साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया, जो मैंने आपको बता दिया नोट में। डायगोनल के लिए √2 इंटू A। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल की बात करेंगे तो एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स या 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, डायगोनल के लिए √L² प्लस B²। सर्कल के लिए हमने आपको बताया एरिया πr² होता है, और पेरीमीटर की जगह हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, जिसको 2πr भी हम बोलते हैं। डायमीटर के लिए बताया हमने आपको कि रेडियस का अगर हम डबल कर दे तो हमारा डायमीटर निकल जाता है, या अगर हमें रेडियस निकालना है तो हम डायमीटर का हाफ कर दे तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, ऐसे सेमी सर्कल की बात करें तो एरिया के लिए आपको जो सर्कल का एरिया है उसका हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस के लिए जो हमारा 2πr था उसको हम हाफ कर देंगे, जो हमारा सर्कमफ्रेंस था उसका हाफ करेंगे, प्लस जो हमारा डायमीटर होगा वो होगा। ठीक है, सर्कल सेक्टर की बात करेंगे तो एरिया निकालने के लिए हम जो हमारा एंगल होगा जिस सेक्टर का, वो डिवाइड बाई 360, क्योंकि वो टोटल का एंगल होता है 360 इंटू एरिया सर्कल का। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट शेप हमने पढ़ा वो था ट्रायंगल। ट्रायंगल में कई तरीके का होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्केलेंट ट्रायंगल हो गया, तो सबके लिए हमारा एरिया अलग होता है। पेरीमीटर के लिए हमने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इक्विलेटरल के लिए हो गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, एंड स्केलेंट के लिए हो गया √S S - A S - B S - C, वेयर A B C जो है वो हमारे ट्रायंगल के साइड्स हैं। ठीक है, और हमने आपको बता दिया फिगर के थ्रू कि कौन सा राइट एंगल है, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा हमारा स्केलेंट ट्रायंगल है। ठीक है, इससे आप समझ पाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस स्क्वायर का ही एक फिगर होता है, स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं, वैसे ही रोम्बस के सारे साइड सेम होते हैं, डायगोनल डिफरेंट होता है, और यहाँ पे एरिया जो निकलता है वो डायगोनल के थ्रू निकलता है, मतलब 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया निकल आएगा रोम्बस का। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है रेक्टेंगल का ही एक शेप होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, इसमें एक हाइट जुड़ जाता है, वहाँ पे विड्थ था, यहाँ पे हाइट जुड़ जाता है। ठीक है, और एरिया हम निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हमारे दो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और दो नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, वो कैसा भी फिगर हो सकता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि ये जो दो साइड्स पैरेलल है और ये भी हमारा ट्रेपीजियम का ही काम करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको ये भी दिमाग में रखना है कि दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं और दो पैरेलल साइड्स होंगे, और एरिया निकालने के लिए हमने आपको बताया है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, वो हमारा निकल जाएगा ट्रेपीजियम का एरिया। और पेरीमीटर के लिए हमने आपको बता दिया सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे वो कोई भी शेप हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, या कुछ भी हो, वो सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं पेरीमीटर के लिए। ये रहा जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये 2D है, मतलब 2 डायमेंशनल एरिया जो प्लेसेस हैं उसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D की। ठीक है, तो 3D की बात करेंगे, 3D फिगर हमारा जो भी है कौन सा है उसके बारे में हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला 3D के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो होता है क्यूब।
ठीक है। जो पहला आ गया वो है हमारा क्यूब। अब क्यूब के लिए हम फिगर बनाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। इसमें सारे साइड सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, ए इधर भी ए, मतलब हर साइड जो होगा वो होगा ए, ठीक है, मतलब सेम साइड्स होते हैं। अब इसमें हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि एक ये रूम की तरह हो गया, जिसमें मतलब रूम तो कई तरीके का बन सकता है, रेक्टेंगल फॉर्म में भी बन सकता है जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं, और स्क्वायर फॉर्म में भी बन सकता है जिसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्यूब को आप समझ सकते हैं, जो हम लूडो खेलते हैं उसका जो डाइस होता है उसको भी हम समझ सकते हैं, वो हमारा क्यूब ही है, ठीक है। तो इसमें हमारा अंदर कुछ ना कुछ एरिया वॉल्यूम होता है। हम इसमें 3D फिगर में हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं, और 3D फिगर जो होता है वो एक्स वाई जेड, ये हमारा प्लेन होता है, तीनों डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और 2D जो होता है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होता है, जेड में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे साइड का क्यूब अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा आ गया वॉल्यूम, या ए का क्यूब हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से हो गया कर्व सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया जो साइड साइड का है, ठीक है। वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 4A स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से आ गया TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 6A स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से जैसे हमने आपको स्क्वायर में भी डायगोनल बताया वैसे इसमें भी डायगोनल होगा, तो डायगोनल जो होगा वो होगा √3 इंटू साइड, या इसको लिख सकते हैं √3 इंटू ए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूब के लिए सारे फॉर्मूले, जिसमें वॉल्यूम हमने आपको बताया, कर्व सरफेस एरिया बताया। कर्व सरफेस एरिया में केवल आपको चारों तरफ के जो साइड साइड के होंगे उन्हीं का बस एरिया होगा, टॉप और बॉटम नहीं होंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में हमारे टॉप बॉटम और चारों साइड्स भी होते हैं, ठीक है, इसलिए 2 बढ़ गया इसमें। उसके बाद से डायगोनल जो होगा वो होगा हमारा √3 इंटू साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूब के लिए। नेक्स्ट जो 3D शेप होगा वो होगा क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड की बात करेंगे तो उसका हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट होगा ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट, और ये जो साइड हो गया कॉर्नर ये हो गया विड्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा विड्थ। अब इसमें हम निकालेंगे जो मेजरमेंट, पहला वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। उसके बाद से हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो वो होगा 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है, ये होगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया जिससे हम लर्न करने में हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद से हम बात करेंगे डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल के लिए हमने आपको रेक्टेंगल में बताया था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो गया हमारा डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो हो गया शेप सिलेंडर। जो हमारा सिलेंडर भी होता है वो भी 3D शेप का ही होता है। जैसे हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा हाइट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। इस तरीके से हम डॉट 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 मिला देते हैं, ठीक। अब इसमें हम निकालेंगे सबसे पहला जो मेजरमेंट होगा हमारा वो हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, हम देख रहे हैं ऊपर सर्कल है ऊपर और नीचे, और जैसे अगर हम मान लें कोई कड़ा है, ठीक है, गोल सा होता है सर्कल की तरह। अगर कड़े के ऊपर कड़ा रखते अगर हम चले जाते हैं तो वो क्या होता है, एक सिलेंडर का शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम होगा वो सर्कल का जो हमारा एरिया होगा वो, और उसमें अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा वो πr²h हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे सिलेंडर का, तो वो हो जाएगा 2πr। ये जो हमारे सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, और उसमें अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद से अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे हमारा सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का एरिया। अब यहाँ पे हम एक सर्कल को देख रहे हैं तो πr², लेकिन ऊपर और नीचे 2 सर्कल है, इसका मतलब इसमें जो होगा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr, हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद से H प्लस R, ये हमारा ब्रैकेट में होगा। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट शेप आएगा हमारा 4th नंबर, वो होगा कोन। कोन की बात करेंगे तो कोन क्या होता है, शंकु की आकार का होता है। तो इस तरीके से कोन बनता है ट्रायंगल की तरह, लेकिन नीचे क्या होता है, सर्कल की तरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बर्थडे वाला कैप है ना, तो बर्थडे के जो कैप होते हैं वो हमारा कोन के शेप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो सर्कल का सेंटर है और इससे ये वर्टेक्स तक, तो वो हो गया हाइट, और यहाँ से सर्कल का रेडियस, एंड इसको बोलते हैं L, ठीक है। इसको लेटेंट हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। अब इसकी बात करेंगे अगर हम वॉल्यूम की, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद से कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया कोन का, ठीक है। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात कर लें क्या होता है, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही रहेगा, और प्लस हमारा सर्कल का एरिया होगा जो बेस में है, ठीक है, जो बेस में है, और कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें पाई आर, क्या हो जाएगा, एल प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट शेप आएगा वो हमारा क्या आएगा, स्फीयर आएगा, ठीक है। 5th नंबर होगा हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, वो हमारे एक सर्कल की तरह होता है, लेकिन सर्कल जो होता है वो अंदर से खाली खाली होता है, लेकिन स्फीयर क्या होता है, वो बिल्कुल भरा हुआ होता है, मतलब अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है, खाली नहीं होता है, ठीक है। तो वो लेकिन शेप जो होगा वो बाहर से सर्कल के फॉर्म का ही होगा, ये हो जाएगा सेंटर और ये हो जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें कि हमारे स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है हमारा स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर लें कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर बोलता है आपको स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया तो भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, अगर वो कर्व सरफेस एरिया की बात करता है तो भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर लें हम, तो वो हो गया हमारा हेमी स्फीयर। जैसे हम सेमी सर्कल की बात की थी वैसे ही हेमी स्फीयर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो शेप होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा, हाफ, लेकिन ये भरा हुआ होगा, और ये हमारा रेडियस, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें कि सेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या होगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका हाफ करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 से 4 डिवाइड कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम जो हेमी स्फीयर होगा। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो हमारा स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, हेमी स्फीयर का आधा तो करेंगे तो हमारा सेमी सर्कल का आ जाएगा, मतलब हेमी स्फीयर का आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में ये हमारा साइड भी है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ऐड कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पार्ट रह गया, एक तो ये रह गया आधा और एक ये 3 पार्ट रह गया, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3D का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। क्यूब होता है, वॉल्यूम होता है इसमें साइड का क्यूब, कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, डायगोनल होता है √3a, ठीक है। क्यूबॉइड की बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया होता है 2lb + bh + hL, डायगोनल होता है √L² + b² + h²। सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच होता है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ऐसे ही कोन की बात कर ले तो वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्फीयर की बात करेंगे तो होता है वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। हेमी स्फीयर की बात कर ले तो हमारा वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे स्फीयर में जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है, लेकिन हेमिस्फीयर में हमारा अलग होता है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का हाफ करके 2 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए, आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी ये फॉर्मूले लर्न हो पाए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए वीडियो पर हम नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें।